लास्ट में अपनी बात आउट ऑफ द टॉपिक अगर तुमने कुछ पूछनी है बोलनी है तो बात कर सकते हैं। चलो जी आ जाओ यहाँ पर। आज अच्छा हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग ना लाइट के बारे में बात करेंगे। लाइट यानी कि प्रकाश, ठीक है, लाइट यानी कि प्रकाश, ठीक है। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो देखो अब इस चैप्टर में ना क्या क्या हमारे पास है पढ़ने वाला, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइट। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए व्हाट इज लाइट यानी कि प्रकाश है क्या, ठीक है। सबसे पहला सवाल लाइट के बारे में डिस्कस करो, खूब डिस्कस करो कि लाइट वेव है, लाइट एनर्जी है, या लाइट की वजह से हमें दिखाई देता है, या फिर लाइट की वजह से इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर जीवन पूरा चल रहा है, लाइट हमें कहाँ से मिलती है, लाइट देखने में कैसी है, लाइट के रंग कैसे हैं, सब पता होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है हमसे, हमसे कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें सब पता होना चाहिए। इसके बाद फिर लाइट के बारे में क्या आएगा, प्रकाश के बारे में क्या आएगा, लाइट के प्रॉपर्टीज, लाइट के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब कि प्रकाश के गुण। अब मुझे कोई बताए कि लाइट की क्या प्रॉपर्टीज हमें पढ़ाई गई हैं, प्रकाश के कौन से गुण हमें बताए गए हैं, ठीक है। अच्छा फिर से मैं बता रहा हूं कि तुम लोग जो भी अपना साथ साथ नोट्स बनाना चाहो बिल्कुल बना सकते हो, मगर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। यानी कि जो भी नोट करने वाली बात है, ठीक है, जो भी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसका पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ चिंता करने की बात नहीं है कि सर ये लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप साथ साथ लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं इसका पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या मैंने आपसे पूछा, वापस मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, ठीक है, प्रकाश के गुण। अब इसके कोई बताएगा मुझे लाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़ाई गई हैं, प्रकाश के गुण। तो बेटा ये हमें पढ़ाया गया है रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और हमें क्या पढ़ाया गया है, रिफ्रैक्शन पढ़ाया गया है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है TIR, ये एक स्पेशल किस्म का परावर्तन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है, स्पेशल है, पढ़ेंगे इसको। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा है डिस्पर्जन, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, विक्षेपण बोलते हैं। और हमने क्या बोला है, और हमने क्या पढ़ा है, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग जिसे क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, और हमारे पास है इसमें और बहुत सारी हैं, जिसे बोलते हैं इंटरफेरेंस, इसे क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस। और आपका आएगा डाइफ्रैक्शन, ठीक है। और इसमें आती है पोलराइजेशन। ये सब हमारे को लाइट के बारे में पढ़ना है। पोलराइजेशन जिसे कहते हैं ध्रुवीकरण, अभी भी खत्म नहीं, एक और रह जाएगी लास्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। उसके बाद लाइट में और क्या रह जाता है, लाइट में रह जाता है यार उसके बाद आपके मिरर और लेंसेज। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके गुण पढ़ने हैं, लेंसेज पढ़ने हैं, लेंसेज कितने प्रकार के हैं, हमारी आंखें क्या होती है ना, हमारी आंखें कैसे देख पाती हैं, और हमारी आंखों का जो लेंस है अगर वो ख़राब हो जाता है या उसमें कोई परेशानी आती है तो हमारे को किस प्रकार की दिक्कत आती है। जो आंखों, लोगों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो फिर मेरी तरह क्या करना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है। फिर चश्मे में हमारे को लेंसेज लगाने पड़ते हैं। अब कौन सा लगाना है, दूर का कब लगाना है, पास का देखने के लिए कौन सा लेंस लगाना है, ये हमसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़नी है, ये सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब मुझे इनमें से एक बार बताओ किस किस को पता है लाइट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, किस किस को पता है रिफ्लेक्शन के बारे में, किस किस को पता है रिफ्रैक्शन के बारे में, किस किस को पता है कि भैया स्कैटरिंग क्या है और डाइफ्रैक्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है।
हमसे कैसे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं? हमसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इनमें से किसकी वजह से आसमान का रंग नीला है? देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज लिखी है, ठीक है। कह रहे हैं आसमान में तुम सितारों को टिमटिमाता हुआ देखते हो, बताओ उनमें से किसकी वजह से सितारे टिमटिमा रहे थे? कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ तुमने बड़ा खूबसूरत सा आसमान में किसी दिन इंद्रधनुष खिला हुआ देखा होगा, वो इंद्रधनुष इनमें से किसकी वजह से बनता है? ठीक है। और क्या कह रहा है? कह रहा है अच्छा एक बार बताओ कि तुम बचपन में साबुन के ना बुलबुले बनाते थे, साबुन के बुलबुले बनाते थे, उस साबुन के बुलबुले पे ना रंगीन रंग नजर आते हैं, बताओ वो रंगीन रंग इनमें से किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं? समझ रहे हो? तो ये ही प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है। इन पर दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो भाई यही हो गया कि सीधा सीधा पूछ लेगा रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। दूसरा सवाल कैसे पूछेगा? दूसरा सवाल उठाएगा तुम्हारी जिंदगी की कोई घटना, तुम्हारी जिंदगी में तुमने कोई चीज को देखा, महसूस करा, और उसको क्या करेगा? फिजिक्स से लाके जोड़ेगा। इससे क्या होता है? एग्जामिनर को पता चलता है हाँ भाई तुमने पढ़ाई लिखाई की है, कुछ तुम्हें पता है अपनी लाइफ में, साइंस के बारे में तुम्हें पता है कि आसपास की जो चीजें हो रही हैं उनका महत्व क्या है और वो किस तरीके से हमारा फिजिक्स से या फिजिक्स के किस फिनोमेना की वजह से वो घटना हुई है। तो हमारे को क्या करना है? थ्योरी भी पढ़नी है, उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है। एप्लीकेशन मतलब उसका प्रयोग लाइफ में कहाँ और कैसे हो रहा है। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं? ये पढ़ने वाले हैं। एक बच्चे हैं यहाँ पर प्रीति, इन्होंने कहा है सोप बबल्स ड्यू टू डिस्पर्शन। नहीं बेटा, सोप बबल का रंग में डिस्पर्शन नहीं है। ब्लू कलर का लाइट आया है स्कैटरिंग की वजह से, ये सही लिखा है इसने। प्रिंस ने लिखा है वैक्यूम में लाइट का स्पीड इतना होता है, बट चलो ठीक है, बट वो मैंने पूछा नहीं था। गुड। 8 स्टूडेंट्स हैं, सो प्लीज बेटा वो मैंने कल भी बताया था कि किसी ने साइंस नहीं पढ़ी है वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर उसको मैं जितना बताऊंगा इतनी बात सुनता है। कई बार क्या होता है ना, जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे बैठे होते हैं, अरे हाँ यार ये तो हमें पता है, और पता है तो सही अच्छी बात है, बट एग्जाम में फिर भी पता नहीं क्या ही करके आते हैं। तो मैंने देखा कि वो बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। अभी बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, पूरी शिद्दत से पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को लिखेंगे, एक एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, नोट्स भी अच्छे से बनाएंगे, और वो बच्चे निकल जाते हैं। और वही बच्चे जिन्होंने फिजिक्स पहले से पढ़ रखा था उन्हीं का मैंने परफॉर्मेंस खराब देखा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात तो हमें पता है, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मुझे पता थी, इसमें क्या नया बता दिया सर ने। यही बच्चे मरते हैं। क्यों? नोट्स बनाएंगे नहीं ठीक से, और नहीं बनाने के चक्कर में क्या होता था, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ये तो हमें पता था, ये क्या नया बताया, क्या पढ़ा रहे हैं, बस यही करते रह जाते हैं, और उसमें हो जाती कहानी खराब। राइटिंग सही से लिखें। ओ माय गॉड बेटा, राइटिंग फिर मैंने तुम्हें बताया कि थोड़ा सा ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, तो मैं समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अभी 1-2 दिन तुम्हें ट्यून करने में लगेगा, मैंने बोला ना 1-2 दिन में तुम्हें राइटिंग भी और तुम्हारी मेरी बोली हुई बात सब आराम आराम से समझ में आने लग जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज लाइट। प्रकाश क्या है? अब यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो अब लाइट के बारे में हम क्या बताएंगे? देखो टू द पॉइंट बात करूंगा मैं, सिर्फ उतनी बात करूंगा जितनी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। लाइट क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? ये विद्युत चुंबकीय किसे कहते हैं? ऐसी तरंगों को कहा जाता है, ऐसी वेव्स को कहा जाता है जिनके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। क्या? एक तो उनके अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और दूसरी इन तरंगों में क्या पाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है।
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब जरा यहाँ पर समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर कोई भी मैग्नेट यानी कि चुंबक है, क्या है? कोई भी चुंबक है, मैग्नेट है, तो इसके आसपास ना, इसके आसपास की जो जगह होती है उसके अंदर अगर हम क्या कर दें, कोई दूसरी चुंबक रख दें, या फिर अगर हम उसके अंदर कोई लोहे की कील रख दें, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज रखें जो ये चुंबक क्या करे, उसे आकर्षित कर रही हो। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कि ये मार्कर है, हालांकि इसको करेगी नहीं, बट मैं थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ये लोहे से बना है, मैं इसको यहाँ रख दूं तो ये चुंबक क्या करेगा? इसको पकड़कर खींचेगा, ठीक है ना, यानी कि इस पे फोर्स लगाएगा। तब इस चुंबक का बल, चुंबकीय बल जहां कहीं तक चल पा रहा है वो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वो इसका क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से कोई तार है, इसी तरीके से क्या है, कोई तार का टुकड़ा है, और इस तार के टुकड़े से क्या जा रहा है? करंट बह रहा है। क्या जा रहा है? करंट बह रहा है। ठीक है, तो इसके आसपास भी क्या होगा? तो इसके आसपास भी बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब होता है कि अगर कोई दूसरी कोई पार्टिकल है, जैसे कोई चार्ज है, जैसे कि कोई आवेश है, उसके ऊपर ये क्या करेगा? बल लगाएगा, तो इसके आसपास के जो क्षेत्र में वो बल कहां तक काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चुंबक से बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत से, इलेक्ट्रिक से बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके की जो फील्ड होती है, फील्ड मतलब कि क्षेत्र होता है जिसके अंदर विद्युत बल या फिर चुंबकीय बल काम करता है। तो ये तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी तरंगों को नाम दिया गया है जिनके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। और मतलब कि जहां पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई और पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को फील करेंगे, महसूस करेंगे। हालांकि पहले दिन ये वाला जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, इसमें घबराना मत कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हे भगवान, मैंने तो आज पहली बार सुना है, क्या होता है? ये वेव्स का टॉपिक है। ठीक है, ये किस चीज का टॉपिक है बेटा? ये वेव्स का टॉपिक है। तो जब मैं तुमको वेव्स कराऊंगा, ठीक है, ये हम जब वेव्स को पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? लाइट के बारे में। तो आज थोड़ा सा ना बातें आसान रखेंगे, लाइट के बारे में हमें ज्यादा बात करनी है। तो हमारे को बस इतना कंफर्म होना चाहिए, इतना हमें समझ में आना चाहिए कि लाइट दरअसल क्या होती है? एक किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ और उदाहरण भी हैं? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय जो ये तरंगे हैं, क्या इनके कुछ और उदाहरण भी हैं? तो आंसर है जी हाँ, है, बहुत सारी हैं, इनको पढ़ेंगे। जैसे कि गामा किरणें, जैसे कि एक्स रेज, जैसे कि आपका पैराबैगनी, अल्ट्रावायलेट, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पैराबैगनी। जैसे कि तुम्हारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो पहले मोबाइल रिमोट में आता है, सबसे बढ़िया रिमोट में आता है। हमारा एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट है, तुम्हारा कोई भी रिमोट है अगर, तो उसके अंदर इंफ्रारेड तरंगे फेंकने के लिए एक सिस्टम लगा होता है। इसके अलावा माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सभी उदाहरण हैं किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो लाइट अकेली नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ रहे होंगे, डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तब थोड़ा सा और अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग लाइट के बारे में कुछ और बात करते हैं। ठीक है, तो लाइट के बारे में एक बात तो हमें पता चल गई। क्या पता चल गई? कि लाइट एक प्रकार की क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं? ऐसी तरंगें होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात, ये निर्वात में चल सकती हैं। ये क्या करती हैं? ये निर्वात में चल सकती हैं या चलती हैं। ठीक है, तो ये निर्वात में क्या कर सकती हैं? चल सकती हैं। निर्वात का मतलब समझते हो ना? वैक्यूम, वैक्यूम जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर तुम अपने घर के कमरे के अंदर से हवा भी खींच लो तो वहां क्या बन जाएगा? एक प्रकार का वैक्यूम बन जाएगा, निर्वात बन जाएगा। तो जहां कुछ भी पॉसिबल, आपने पार्टिकल है वो भी हटा दिए हैं,
तो वहां निर्वात बनता है। तो ये क्या तरंगे कैसी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। लाइट उन्हीं में से एक है। तो ये लाइट के बारे में एक बात हमें पता चली। दूसरी बात, लाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल। प्रकाश कणों से बना हुआ है। क्या है? प्रकाश किससे बना हुआ है? कणों से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। और बेटा वो पार्टिकल्स जिनसे ये बना हुआ है उसका क्या नाम है? वो जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कहते हैं एनर्जी पैकेट्स। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है फोटॉन्स। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है फोटॉन्स। तो पार्टिकल्स यानी कि वो जो जिसकी मैं कण बात कर रहा हूं वो दरअसल क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं। और उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग फोटॉन के नाम से जानते हैं। उनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? फोटॉन के नाम से जानते हैं। अब यहां तक एक बड़ा सवाल आएगा कि सर एक सेकंड, ये आपने क्या कहा अभी? दो बातें बता दी। एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूं कि लाइट एक तरंग है, और एक तरफ मैं क्या कह रहा हूं कि लाइट क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब मैं टॉर्च जलाता हूं और टॉर्च से रोशनी निकलती है तो मेरे ऊपर तरंग आ रही है, या मेरे ऊपर करोड़ों लाखों की तादाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर रहे हैं। और ऐसे पार्टिकल जिनका मैं अपने ऊपर गिरते वक्त कुछ महसूस भी नहीं कर रहा हूं। अभी मेरे ऊपर लाइट आ रही है ना यार ऊपर से, तो अगर कोई मेरे ऊपर पार्टिकल्स फेंक रहा है तो यार मुझे कुछ महसूस होना चाहिए था ना, फील होना चाहिए था, बट मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो इनमें से क्या है, एक बार सही से समझ में तो आए। तो देखो यहां पर हम क्या कहते हैं कि लाइट का है डुअल नेचर। इससे हमने क्या बात बनाई? दैट लाइट हैज डुअल नेचर। क्या बात पता चली? कि प्रकाश का दोहरा स्वभाव होता है। दोहरा स्वभाव कैसे है? जैसे एक सिक्का और उसके दो पहलू, एक सिक्का और उसके दो दो चेहरे। जैसे तुम्हारा दोस्त, तो तुम्हारा दोस्त कैसा है? तुम्हारे साथ में तो कुछ और होता है और तुम्हारे पीछे कभी कभी कुछ और भी बन जाता है, नागिन भी बन जाता है वो, है ना? और तुम्हारे साथ भी बन जाएगा वैसे तो नागिन वो, ठीक है? तो समझ रहे हो ना? मतलब एक इंसान जिसके दो चेहरे होते हैं। दो चेहरे हम सभी लोगों ने देखे हैं। तो कई बार हमारे सामने कुछ और होगा और हमारे माँ बाप के सामने कुछ और ही बन जाएगा। मतलब मेरे पीछे, मतलब मेरा एक दोस्त था स्कूल में, मुझे याद है, मेरा दोस्त था कहने को वो। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 4th-5th क्लास की बात कर रहा हूँ। 3rd 4th 5th क्लास में मेरे घर के पास में रहता था। और जब हमारे यूनिट टेस्ट होते थे ना, तो यूनिट टेस्ट के बाद नंबर मिलते थे। तो यूनिट टेस्ट के नंबर मैं अपने घर पे बताता नहीं था। मेरे बचपन में मेरी बहुत पढ़ाई में रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं थे। दिमाग लगता है, मज़ा ही नहीं आता था पढ़ाई करने में यार। उस वक्त 4th-5th क्लास में कौन पढ़ाई में इतना दिमाग लगाता है? तो वो क्या करता था, अक्सर घर पे पहुंच जाता था यूनिट टेस्ट के बाद, और मम्मी के सामने, मेरे मदर के सामने जाके पूछता है, अरे तेरे वो ज्योग्राफी में कितने नंबर आए, सोशल में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने नंबर आए? और मम्मी मुझे देख रही है और मैं मम्मी को देख रहा हूँ कि उनके हिसाब से तो मुझे अभी अपनी नोटबुक कॉपी मिली ही नहीं है। और वो आके पूछा नंबर कितने मिले, तो मम्मी फिर उससे पूछ रही हैं, इंग्लिश की कॉपी तो मिली नहीं है अभी। नहीं आंटी, मिल गई तो कल मिल गई थी। इतने नंबर आए हैं मेरे। अनुराग के कितने आए हैं इससे पूछो। ओ भाई, फिर मेरी पिटाई होती थी, है ना? खतरनाक। वैसे मेरा दोस्त है, वैसे वो मेरे दोस्त है, मेरे मतलब की बात करेगा, मेरे फायदे की बात करेगा, और बट कहीं कहीं क्या बन जाएगा? खतरनाक बन जाएगा। यही सेम लाइट के साथ भी है। लाइट का ये दोहरा स्वभाव है। वेव होना बिल्कुल अलग है पार्टिकल होने से। वेव होना किसी के लिए बिल्कुल अलग है, किसी के लिए मैं ये कहूं कि वो पार्टिकल से बना हुआ है, कणों से बना हुआ है। यार जैसे ये पानी है, अब इस बोतल में पानी तो है नहीं अभी फिलहाल, मान ले ये पानी है। यह पानी किससे बना हुआ है?
पानी पार्टिकल से ही तो बना है, कणों से ही तो बना हुआ है। इसके अंदर क्या है, पानी के क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, कण ही तो होंगे। ये हवा है, किस चीज से बनी हुई है यार, तो मैं हवा को क्या कहूंगा, पार्टिकल से बना हुआ है, कणों से बना हुआ है। इसी तरीके से ये जो लाइट है, ये भी हमने क्या क्या दिया, हमने कह दिया पार्टिकल से बना हुआ है। कौन से पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, तो हमने बताया भाई उन पार्टिकल्स को दरअसल क्या कहा जाता है, उन्हें फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स दरअसल क्या है, एनर्जी पैकेट हैं। फोटॉन कोई ऐसा नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। क्या है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट हैं। क्या है, एनर्जी के छोटे छोटे से पैकेट हैं। इनका कोई मास भी नहीं होता है, इनका कोई मास भी नहीं होता, इनका कोई द्रव्यमान भी नहीं होता है, ठीक है। तो लाइट को क्या कहा गया है, हमें याद रखना है, एनर्जी पैकेट से बना हुआ है, फोटॉन से बना हुआ है, और फोटॉन का अपना खुद का कोई मास द्रव्यमान नहीं होता है। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। बट ये बात ध्यान रखेंगे कि ये दोनों चीजें किसी की एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी। तो लाइट का ये दोहरा व्यवहार जो डुअल नेचर है, कि लाइट कभी आप उसको देखोगे वेव भी एक्ट करेगी, और आप देखोगे कि वो पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करेगी। अब ये वेव का व्यवहार क्या होता है, पार्टिकल का व्यवहार क्या होता है, ये और समझ में आ जाए तो थोड़ी सी पिक्चर जो है और क्लियर हो। तो फिर मैं आपको बताता हूं कि भाई देखो दरअसल क्या है। देखो यहाँ पर लाइट की ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज में जैसे कि मैं ये बात करूं, स्कैटरिंग की बात करूं, प्रकीर्णन की बात करूं, तो अगर कोई स्कैटरिंग कर रहा है, प्रकीर्णन कर रहा है, तो जो तरंग होती है ना, जो वेव होती है, वो वेव के साथ ही स्कैटरिंग होती है। जैसे इंटरफेरेंस है, ठीक है, जैसे पोलराइजेशन है, जैसे डाइफ्रैक्शन है, ये सब हम पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा, ओ ये सब तो किसी के तरंग होने के स्वभाव हैं या तरंग होने के सबूत हैं। कि जैसे मैं ये कह रहा हूं कि भैया लाइट क्या है, एक वेव है, एक तरंग है। तो अब ना तुमने ना मैंने कभी जिंदगी में वेव तो देखा नहीं है, तो मैं अपनी बात को मजबूत करने के लिए तुम्हें क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि देखो लाइट में तुमने ये होते हुए सुना होगा, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। देखो लाइट का ध्रुवीकरण हो सकता है, मगर ध्रुवीकरण सिर्फ वेव का ही हो पाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि लाइट में क्या हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है, तो हम देखेंगे कि व्यतिकरण तो सिर्फ तरंगे ही कर सकती हैं, पार्टिकल्स नहीं कर सकते। तो इंटरफेरेंस वेव हुआ, इसका मतलब लाइट पक्की बात है वेव है। तो हमें ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा एक एक बात को। वहीं लाइट पार्टिकल से बना हुआ है, कणों से बना हुआ है, ये किसने सिद्ध करा, ये कैसे पता चला कि लाइट पार्टिकल से बना हुआ है, जब हमने लाइट को ये घटना करते हुए देखा। क्या करते हुए देखा, जब हमने देखा कि लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखा रही है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हमने करते हुए देखा लाइट को, तो हमें पता चला, ओ इसका मतलब तो लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल से बना होगा, लाइट कणों से भी बना होगा। ये आइंस्टाइन ने हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, और आइंस्टाइन को इस प्रभाव के बारे में बताने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आएंगे बाद में। तो अब हम क्या करते हैं, लाइट के बारे में हमने बात करी कि लाइट क्या है, एक वेव है, या फिर लाइट को आप क्या कह सकते हो, लाइट पार्टिकल से बना हुआ है, फोटोन नाम के पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। इस कारण से लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है, दोहरा स्वभाव होता है। अब लाइट की वेव थ्योरी को, लाइट की इस पूरी कहानी को कि वो एक तरंग है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये सारी प्रॉपर्टी सपोर्ट कर रही हैं। लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल से बना हुआ है, लाइट कणों से बना हुआ है। अब इसको, इस प्रॉपर्टी को कौन सपोर्ट कर रहा है, भाई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट कर रहा है। यही सब बातें हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं यार, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सारी बातें घुमा फिरा कर हमसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, और कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करते हैं, एक एक कर कर लाइट की प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। इसी से देखो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आज मैं तुम्हें बिल्कुल आसान वाली कराऊंगा, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। पहली वाली, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, मैं आराम आराम से ही चल रहा हूँ, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, तुम्हें ये भी बताना है कि हमारा लेवल क्या है।
मुझे उन बच्चों का भी ख्याल रखना है जो पहली बार जिन्होंने कहा है, वादा ले लिया है मेरे से कि सर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो अब मैं तुम्हें लाइट के बारे में अब यहाँ से समझ लो, बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाना शुरू करता हूँ यहाँ से। ठीक है, लाइट के बारे में जो भी मैंने तुम्हें बातें बताई हैं ना, ये मैंने सिर्फ अपनी एक ओपनिंग स्पीच दी है। अगर तुम्हें समझ में आई तो भी अच्छी बात है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आई हो कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये फोटोन क्या है सर, समझ कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम इन पे और चर्चा करेंगे। ठीक है, बट कहीं से शुरू करना भी तो जरूरी है ना। बट यहां से मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। जीरो मतलब कि इससे पहले कुछ है ही नहीं, ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखो, इसको समझने के लिए हमने क्या करा, कोई भी हमारे पास ये सरफेस है, कोई भी हमारे पास ये सतह है, सरफेस है, एकदम प्लेन, एकदम समतल है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? या देखो, समझो मेरे पास एक गेंद है, मेरे पास एक बॉल है, रबड़ की है, जिससे हम लोग बचपन में खूब क्रिकेट खेले हैं। बॉल है, गेंद है। अब यार इस गेंद को, मेरे इधर सामने दीवार है, अब इस दीवार पे अगर इस गेंद को फेंक के मार दिया जाए तो क्या होगा? अगर इस गेंद को सामने दीवार पे फेंक के मार दिया जाए तो क्या होगा? बताओ। तो गेंद के साथ क्या होगा? गेंद सामने दीवार से टकराएगी, टकराकर वापस आएगी ना। गेंद सामने दीवार पे टकराएगी, टकराकर वापस आएगी ना। या गेंद दीवार के आर पार चली जाएगी, या गेंद दीवार के आर पार चली जाएगी, क्या होगा? हम सबको पता है कि जैसे दीवार है, रबड़ की गेंद है, तो गेंद दीवार से टकराकर वापस आने वाली है, आर पार नहीं जाने वाली। अरे यार, इस टकराकर वापस आने की घटना को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाउंसिंग बैक। इसे क्या कहते हैं? बाउंस करके वापस आ जाना। या फिर अगर हम इसे आसान शब्दों में बोले, साइंस वाली लैंग्वेज में बोले, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, परावर्तन सिर्फ गेंद के साथ नहीं हो रहा है, ये लाइट के साथ भी होगा। अगर सामने दीवार है और दीवार पे क्या गिराया जाए, लाइट को फेंका जाए, तो लाइट भी गेंद की तरह दीवार से टकराकर क्या करेगी? वापस आने वाली है। तो इस तरीके से टकराकर वापस आने की जो घटना है बेटा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बाउंसिंग बैक, टकराकर क्या करना? वापस आना। तो लाइट कभी भी किसी ऐसी वस्तु के ऊपर गिरती है जिसके वो आर पार ना जा पाए, तो उससे टकराकर क्या आएगी? वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होती है। और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग देख पाते हैं, हम एक दूसरे को देख पाते हैं। लाइट अगर आर पार चली जाएगी किसी चीज के, तो कई बार जैसे शीशा होता है, शीशा कई बार इतना ट्रांसपेरेंट, इतना पारदर्शी होता है कि उससे सारा लाइट आर पार हो जाए, उससे लाइट टकराकर बिल्कुल वापस नहीं आए, तो बिल्कुल दिखता नहीं है कई बार। और मतलब कई बार आप उस शीशे में घुसते चले जाओगे। मैंने ऐसे शोरूम देखे हैं यहाँ दिल्ली में, इतने शानदार उन्होंने शीशा लगा रखा है, और पूरा गेट ना शीशे का बना होता है, उसमें बॉर्डर भी नहीं होता है, हैंडल भी नहीं है, तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं कि सामने शीशा लगा हुआ है। तुम चलते चले जाओगे और फिर वो अचानक से, अच्छा उसमें सेंसर लगा होता है, सेंसर लगा है कि जैसे ही उसके कोई पास आएगा अचानक से खुल जाएगा, तो खुलने लगता है ना, तब पता चलता है हे भगवान, यार मैं तो अभी टकरा जाता है इसमें। तो शीशा जिससे लाइट आर पार हो रही है, वहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, वहां परावर्तन नहीं हो रहा। परावर्तन का क्या मतलब है? लाइट जब पूरी किसी सरफेस से टकराए, टकरा कर वापस आए, तब हमारे को उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलो उसको पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे काम की हैं। तो हमारे पास कोई भी ऐसी सतह है, दीवार समझ सकते हो, बट प्लेन होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, लाइट उसके आर पार नहीं जानी चाहिए। इसके ऊपर लाइट गिरती है अब आकर, सपोज इस बिंदु पर लाइट गिर रही है, तो जिस बिंदु पर लाइट आके गिरेगी उस बिंदु को क्या कहते हैं? वो इंपॉर्टेंट है बेटा। इस बिंदु को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में से बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रही है, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम बेटा क्या है? इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को बेटा हिंदी में क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे को बोलते हैं आपतित किरण।
ठीक है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। अब दो बातें पता चल गई, ठीक है। जिस बिंदु पे लाइट टकराई है वहां पर क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा। और ये रेखा कैसी होनी चाहिए, जो हमारी वस्तु थी ना, वस्तु यानी कि जो दीवार थी या कोई भी चिकनी सतह थी, शीशा कह सकते हो या कोई प्लेट कह सकते हो, उस प्लेट के सतह के लंबवत होनी चाहिए, उस प्लेट की सतह के लंबवत होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तब इस रेखा को क्या कहा जाता है बेटा, तब हम इस रेखा को कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इसे, हम इसे कहते हैं नॉर्मल। हिंदी में बोलते हैं इसे अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। फिर ये जो प्रकाश है, इंसिडेंट रे है, ये टकराकर सतह से ऐसे वापस जाएगा। तो जब ये टकराकर वापस जाता है तब इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। ठीक है, तो आने वाली है उसका नाम होगा इंसिडेंट रे, जाने वाली है रिफ्लेक्टेड रे। इनको ध्यान रखेंगे कहीं, क्योंकि जब हमसे सवाल पूछेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो अगर तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण में फर्क नहीं पता तो हम फंस सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, इसमें बनेगा एंगल। यार एंगल बहुत जरूरी है, अभी क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। ये जो तुम्हारी वस्तु है ना, और ये तुम्हारी कौन सी है, आपतित किरण है, और ये है अभिलंब। तो अभिलंब और, ध्यान से, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आई। और इस एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में बोले तो आपतन कोण। हिंदी में बोले तो क्या है ये, आपतन कोण कहते हैं। वहीं एक और एंगल बन रहा है यहां पर, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर। ठीक है, आर क्या है, इसका नाम लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट बातें आ गई यहाँ पर। और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, कोई प्लेट थी एकदम सीधी, एकदम प्लेन। इस प्लेट पे क्या होता है, आपतित किरण आके गिरती है, तो जिस बिंदु पे गिरेगी उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, उस बिंदु पे हम लोगों ने क्या करा, एक अभिलंब खींच लिया। अभिलंब क्या होता है, एक रेखा है, खुद से बनाई है।